Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Moxie MBA Preparation. So guys, this is a dedicated video on SNAP 2025 exam. So guys, in this video, I will discuss about the detailed syllabus and books that you must refer for a SNAP exam. So guys, April अब almost half निकल चुका है, तो ये पीक टाइम है guys प्रिपरेशन करने का एनमैट स्टैम एंड बाकी एग्जाम्स की। ठीक है, तो ये वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बिकॉज बहुत सारे कंटेंट रिलेटेड वीडियोस हम लोग के चैनल बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस हम लोग का स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप जरूर फॉलो करिएगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ये इसका लिंक है। ठीक है, चलो गाइस तो बात करें स्नैप के पेपर पैटर्न की। पहले तो गाइस पेपर पैटर्न अभी न्यू लेटेस्ट वाला नहीं आया है, बट 99% है कि यही पैटर्न रहेगा जो 2-3 साल से 3-4 साल से है। ठीक है, तो बात करें अगर गाइस जनरल इंग्लिश की, इंग्लिश सेक्शन की, तो ये 15 क्वेश्चन आते हैं इसमें। 1 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स का होता है। एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज होता है 25 क्वेश्चन। सारे मार्क्स, सारे जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स के ही होते हैं वो। ठीक है, 25 मार्क्स का ये हो गया। देन गाइस वी हैव पॉइंट्स। पॉइंट्स से 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स। तो टोटल गाइस 60 मार्क्स का पेपर होता है। 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का पेपर होता है। 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अब गाइस देखो स्नैप एक ऐसा एग्जाम है ना जहाँ पे वैरायटी एंड क्वेश्चन टाइप्स बहुत आते हैं। इसमें ऐसा होता है कि अगर वो पॉइंट से 20 क्वेश्चन दे रहा है, तो जनरली वो ऐसा ही होता है कि सारी वैरायटी, सारे क्वेश्चन टाइप्स वो टेस्ट करता है। इवन स्टैटिस्टिक्स, बाइनोमियल थ्योरम सब कुछ आ सकता है उसमें। ठीक है, और दूसरी बात गैस, लास्ट 5 साल में क्या हुआ वो आपको देखना नहीं है, क्योंकि गैस मतलब रेफर करने हैं पेपर्स आपको, बट सरप्राइज जनरली स्नैप रेडी रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो पिछले 5 साल में नहीं आया वो इसमें आ जाए। ठीक है, इसीलिए गैस ये बहुत ज्यादा वैरायटी वाला एग्जाम है। क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं बहुत ज्यादा, बट वैरायटी बहुत आती है। जैसे काफी लोग गलती ये करते हैं, अर्थमेटिक कर लेते हैं अच्छे से, अलजेब्रा कर लेते हैं, बट वो मॉडर्न मैथ्स नहीं करते हैं। इस बार देखा गया था स्लॉट वन में, मैं खुद अपियर हुआ था स्लॉट वन में स्नैप के। मॉडर्न मैथ्स के 8 से 9 क्वेश्चन आ गए थे गाइस। 7-8 क्वेश्चन तो मैंने देखे थे एक डिसेंट लेवल के, मतलब पीएनसी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो यू नेवर नो कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पिछली बार आ गए तो इस बार भी आ जाएंगे। हो सकता है इस बार नंबर से 10 क्वेश्चन आ जाए। तो गाइस इससे कैसे सेफली बच सकते हो आप कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको गाइस क्या करना है, चाहे क्वांट्स हो, चाहे एलआर हो, चाहे वी हो, आपको हर टॉपिक को ऐसे पढ़ना है कि ये मानो कि उसी टॉपिक से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे सपोज करो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतने अच्छे से पढ़ो कि अगर 20 के 20 क्वेश्चन भी आ जाएं तो भी आप कर लो। जब इस तरह की स्ट्रैटेजी लगाओगे एग्जाम निकल जाएगा आराम से। ठीक है, और गाइस स्नैप को या कोई भी नॉट एग्जाम को बहुत ज्यादा लाइटली मत लेना, क्योंकि जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं, कंपटीशन काफी बढ़ रहा है। सही टाइम पे स्टार्ट करोगे निकलेगा एग्जाम आराम से। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं सिलेबस की कि क्या क्या करना है, बिकॉज काफी लोगों को पूरी आइडिया नहीं होता है सिलेबस का। ठीक है, नेट में भी आप देखोगे तो आपको पूरी नॉलेज नहीं मिलेगी। जैसे मैंने बोला कि वैरायटी बहुत आती है, तो हम लोग सारा सिलेबस डिटेल में कवर करेंगे। तो पॉइंट से बात करूंगा तो पॉइंट से देखा जाए ब्रॉडली, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स, डीआईडीएस, ये ब्रॉड टॉपिक्स हैं। मैथमेटिक्स में गैस परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप्स, टाइम इनवर्क, टीएसडी, एसआईसीआई, एवरेजेस, ये सब है। अलजेब्रा में गैस ये टॉपिक्स हैं आपके एपीजीपी, क्वाड्रेटिक, लॉग्स, लीनियर इक्वेशन, इनइक्वालिटी। और गैस हर टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है और आ चुका है पहले। हर साल चेंज होती है चीजें, क्योंकि गैस कंपटीशन बढ़ रहा है। ज्योमेट्री में गैस लाइन्स, एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्किल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइट्स एंड डिस्टेंस से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं स्नैप में। बहुत फेवरेट टॉपिक है इनका। ठीक है, इवन ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना है। नंबर थ्योरी, नंबर्स, नंबर्स देखने में छोटा लगता है बट क्वेश्चन आते हैं इससे। डिविजिबिलिटी रूल्स, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एलसीएम, एचसीएफ, रिमाइंडर्स, यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट्स एंड बेस सिस्टम्स, ये आपका नंबर थ्योरी हो गया। देन गाइस मॉडर्न मैथ्स में क्या क्या आएगा, पीएनसी प्रोबेबिलिटी तो यही है, साथ में सेट थ्योरी। सेट थ्योरी गाइस वेन डायग्राम वाला भी, और जो पॉइंट्स का सेट थ्योरी होता है, ठीक है, वो भी। स्टैटिस्टिक्स, बाइनोमियल, हायर मैथ्स। हायर मैथ्स से पढ़ के जाना, कई बार ऐसा हो जाता है कि हायर मैथ्स से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, बाकी डीआई एंड डीएस में लाइन चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल्स, मिक्स कॉम्बिनेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। डीएस आप तभी कर पाओगे जब आपने पॉइंट्स का रखा हो। तो गाइस कोई अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है तो ये सिलेबस को हमेशा माइंड में रख के चलना। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग पढ़ते बहुत है पर तरीका गलत होता है पढ़ने का। काफी लोग खाली इन्हीं दो टॉपिक में रहते हैं, बाकी सब कुछ छोड़ चले जाते हैं। तो ऐसा मत करो गाइस।
ये समझ लो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाम की चीज होती ही नहीं है स्नैप में, इवन किसी भी नॉन टेट एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जैसे आपने पूछा उसी टाइम समझ लो कि गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। आपको छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। जैसे मान लो किसी की क्वालिटी क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीक है, मतलब वो पूरा पढ़ लेगा तब भी नहीं कर पाता, उस केस में आप इसको बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ लो, बट पूरी तरह मत छोड़ो। ठीक है। अगर बात करूं बुक्स की तो गाइस, बुक्स आप ले सकते हो क्वांट्स की, क्वांटम कैट। ठीक है, क्वांटम कैट काफी फेमस बुक है क्वांट्स की, अरिहंत की, ये आप ले सकते हो। डीआईडीएस की यू कैन गो फॉर अरिहंत की ये बुक। ठीक है, ये आपकी डीआईडीएस एंड क्वांट्स की बुक हो गई। अब गाइस बात करते हैं सिलेबस लॉजिकल रीजनिंग की। तो एलआर में गाइस वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स आते हैं, कुछ एडिशनल टॉपिक्स आ चुके हैं, 2-3 साल वो भी लिखे हैं मैंने। पजल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया, सॉरी फिगर बेस्ड रीजनिंग हो गया, क्लॉक्स कैलेंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन सेंस, वर्बल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट अरेंजमेंट्स, देन गाइस क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट assumptions, स्ट्रॉन्ग वीक आर्गुमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, नंबर सीरीज, एनालॉजी, लॉजिकल थिंकिंग प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल एलआर प्रॉब्लम्स भी हैं, साइलोजिज्म, विजुअल रीजनिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये तो है ही है। साथ में इसके बाइनरी लॉजिक, गेम्स टूर्नामेंट्स, मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस, लेक्सोग्राफिक ऑर्डर 2 साल पहले आ गया था, मशीन इनपुट आउटपुट क्वेश्चन आ जाते हैं, डिसीजन मेकिंग भी कर लेना जेड वाला, इसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे। तो गाइस ये ब्रॉडली एलआर का सिलेबस है जो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, अगर बात करें इसके बुक्स की, गाइस ये डिसेंट बुक मानी जाती है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ठीक है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग बाय एरिहन, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ठीक है, ये बुक आपको मिल जाएगी अमेजोन वगैरह में। वीआरसी के लिए गाइस अगेन 15 क्वेश्चन आते हैं, वैरायटी बहुत आती है। आरसीज तो 3-4 साल से नहीं आ रहा है तो कुछ भरोसा नहीं, बट कर लो। बाकी में सिंगल क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट्स, एंटोनिम्स, फिलर्स, एरर स्पॉटिंग, ग्रामर बेस्ड फिलर, पैराजिम्बल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस करेक्शन, कंपाउंड वर्ड्स, डायरेक्ट नेट स्पीच टेंसेस, इसमें बहुत वैरायटी आती है, कैंगारू वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत आता है, होमोनिम्स, स्पेलिंग एरर, एसवीए, ये ग्रामर का पार्ट है, पैरालिज्म, फिगर्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं एग्जाम में, फॉरेन वर्ड्स हो गया, मोडाल वर्ब्स हो गया, एक्टिव पैसिव, स्पेलिंग एरर। तो गाइस इसमें देखो वीआरसी में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका वर्बल एबिलिटी, दूसरा आपका वोकैब होता है। ठीक है, वोकैब में आपको जो रटने वाली चीजें वो रटना शुरू कर दो अभी से, वोकैबलरी अच्छे से रट लो, ईडियम्स, फ्रेजेस, होमोनिम्स, कैंगारू वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड, ये सब रट के रखो, क्योंकि लोग एग्जाम के 15 दिन पहले कैट के बाद सोचते हैं सब करने का। तो स्टार्टिंग में रट लोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है लोग 8 से 9 मिनट में स्नैप में 15 में से 13 मार्क्स ले आते हैं। इसका रीजन ये है कि लोग पहले सीरियस होते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी नॉन टेट एग्जाम दोगे ना, वीआरसी आपको बहुत अच्छा करा देगा अगर आप थोड़ा वीआरसी के लिए सीरियस हो। ठीक है, तो ये चीज समझना। बुक्स आप वर्ल्ड पावर मेड इजी ले सकते हो, रेड कलर की बुक है वो लेना, उसमें एंड में वर्ड्स हैं A to Z, वही देख वही लेना उसी के लिए। आगे के रूट वर्ड से कोई मतलब नहीं है, वो सब काम नहीं आएगा आपको। ठीक है, ये बुक ले सकते हो, एसपी बख्शी। ठीक है, बैंकिंग एसएससी के लिए चाहिए, इंपॉर्टेंट है बट आपके भी काम आ जाएगी। बाकी मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा इनको, इन दोनों से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, रैन मार्टिन एक्चुअली काफी डिटेल्ड है, और अगर आपका मटेरियल आपके पास इनका है तो आप रेफर कर सकते हो, पर मेनली ये दोनों। तो गाइस ये हो गया वीआरसी। तो आई गेस क्लैरिटी मिल गई होगी सिलेबस को लेके, बुक्स को लेके। गाइस एक डेडिकेटेड वे में अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो इनमैट स्नैप की, देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट अवर कोर्स। हम लोग का फ्लैगशिप कोर्स है इनमैट स्नैप एंड नॉन कैट का। 6 मई से डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है। हम लोग का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है कि हम सारी वैरायटी सब कुछ क्लास में ही करा देते हैं। ये समझ लो खाली क्वांट्स के ही 13,000 क्वेश्चन क्लास में कवर्ड है, क्योंकि हम चाहते हैं जब एग्जाम में आप सामने बैठो तो कोई भी नया क्वेश्चन दिखे ना। तो काफी अच्छा रिजल्ट है गाइस, वी हैव मोर देन 1000+ रिव्यूज, डेली बेसिस पे अभी तक रिव्यूज आते रहते हैं गाइस। 180 से ज्यादा बच्चों को एसआईबीएम को नेक्स्ट मेच्योरिटी कॉल थी इस बार, मोर देन 90+ को एनआईएस मुंबई से कॉल थी। ठीक है, वो चीज है। तो मतलब इट इज अ काइंड ऑफ गारंटीड कोर्स। अगर मेरे कहने पे आप चलोगे, कंडीशन यही जैसा मैं बोलूँ वैसा करोगे, तो रिजल्ट आप खुद देखना पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। बस कंडीशन ये है कि मेरे कहने पे चलना पड़ेगा। 99% लोग फेल इसीलिए होते हैं कि लोग पढ़ते नहीं है, टेस्टिंग करते हैं, वो नहीं करना। ठीक है,
और लिमिटेड सीट्स हैं गैस, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी थोड़ी देर, एक दो दिन में। बाकी हम लोग के रिजल्ट, इस बार के रिजल्ट से अपडेट करने वाला हूँ, मैंने कोलेट कर लिया है। ठीक है, बहुत सारे रिव्यूज आते रहते हैं। इस बार भी काफी सारे रिव्यूज आए हुए हैं। सो गाइस, 5 सीक्रेट्स जो स्नैप 25 क्रैक करने के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिटेल सिलेबस पढ़ो कि सिलेबस क्या है। क्योंकि जितना आपको दिखाया जाता है आपको लगता है उतना ही सिलेबस है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। दूसरी चीज गाइस, नॉट टू डिपेंड ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड डीवाईक्यूज, बिल्कुल सही है। काफी लोग स्टार्टिंग से ही पीछे, इंपॉर्टेंट टॉपिक से पीछे पड़े जाते हैं, गलत तरीका है वो। फोकस इक्वली ऑन अनकॉमन टॉपिक्स ऑफ ईच सेक्शन। अनकॉमन टॉपिक्स जो कोई नहीं पढ़ रहा वो आपको पढ़ना है। ठीक है। वीआरसी प्रिपरेशन स्टार्ट अर्ली कर दो जैसे मैंने बोला, और सफिशिएंट मॉक्स देने हैं आपको। मॉक्स तभी दे पाओगे जब आपने पहले से पढ़ रखा हो। अब बिना पढ़े मॉक देने का मतलब नहीं होता गाइस, आपके वही 20-25 नंबर आएंगे। ठीक है। और दूसरी चीज गाइस, मोटिवेशन लेके आओ गाइस। आप लोग पता नहीं कैसे मोटिवेट नहीं होते हो, बट एमबीए एक ऐसी डिग्री है कि एक बार अच्छा कॉलेज मिल गया ना पूरी लाइफ सेट होने वाली है। और इसका अपोजिट, अगर एमबीए अच्छा कॉलेज नहीं मिला, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होने वाला है गाइस। आपको जो 12-13 लाख का पैकेज दिखता है ना टीयर 4 कॉलेज में, 6 लाख का पैकेज मिलता है एक्चुअली में। तो ब्रांड में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि गाइस अगर आप एसआईबीएम पुणे गए ना, और बाई चांस उसी साल रिसेशन आ गया, मैं बोलता हूँ 25 लाख का पैकेज आपको 15 लाख लगा दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास एसआईबीएम पुणे का ब्रांड है ना गाइस। आप 2 साल बाद स्विच करके हो जाओगे 30 लाख, क्योंकि आपके पास ब्रांड है। इसीलिए ब्रांड की वैल्यू ज्यादा होती है। कैंपस प्लेसमेंट कम भी लग गया तब भी कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप कोई टीयर 4 टीयर 5 कॉलेज जाओगे, धोखे से भी प्लेसमेंट नहीं लगा ना गाइस, तो ऑफलाइन मिलेगा नहीं प्लेसमेंट। इस तरह की हालत है आजकल। आप खुद देख रहे हो ओल्ड न्यू आईएम्स का क्या हाल चल रहा है। तो आप लोग टीयर 5, मतलब ऐसे सिचुएशन में आओ मत कि आपको बनाना पड़े। तो अभी से स्टार्ट करो, मोटिवेशन लेके आओ। क्योंकि ये जो 5-6 महीने की पढ़ाई होने वाली है ना, यही पूरी लाइफ आपका डिसाइड करने वाला है, रियलिटी है। आपने स्कूल में क्या किया कोई मैटर नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं 60 परसेंटाइल आया, 60% टेंथ में, 59 ट्वेल्थ में, एंड एमआईएमएस मुंबई चले गए, लाइफ चेंज हो गई। और कुछ लोग ऐसे हैं 90-90 ला के भी जल्दीबाजी में एमबीए कर लिया, 5-6 लाख का पैकेज में। ठीक है। ग्रो हर कोई करेगा, बट गैस वही है कि जल्दी ग्रो करो तो अच्छा है। ये स्टेटमेंट मैटर्स मत करना गाइस, कैट कर लिया स्नैप हो जाएगा, बहुत जगह सुनने को मिलेगा आपको। कैट का सिर्फ क्वांट्स में रिलेशन है, एलआरडीआई वीआरसी पूरा अलग है। और कैट के बाद टाइम ही नहीं मिलेगा आपको इतना। अगर कैट 27 नवंबर को होना है, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुश्किल से 10 से 12 दिन में आप क्या ही कर पाओगे एलआरबीए में। तो ये सोचना ही मत कि कैट कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है। काफी लोग बोलेंगे आपको, बट कोई रिलेवेंस नहीं इसका। हाँ ये मानता हूँ कि कैट का क्वांट्स कर लोगे तो नॉन कैट का क्वांट्स हो जाएगा, बट एलआर एंड बी एस टोटली डिफरेंट। बाकी गाइस, कोई भी क्वेरी के लिए मुझे व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे। ठीक है। एंड मॉक्सन डॉट में जा सकते हो, यहाँ पे भी डिटेल्स आ जाएंगी। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।